दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार के पॉलिटिकली रिटायरमेंट की खबरें रोज आती हैं। नीतीश कुमार की मानसिक दशा को लेकर के भी सवाल उठते हैं। विधानसभा के भीतर उन्होंने महिलाओं को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी की और नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरह से वो झुके, उससे लोगों को ये लगने लगा कि अब नीतीश कुमार पॉलिटिकली सक्षम नहीं है, मानसिक रूप से भी अब उतने वो सक्रिय नहीं है। और लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को बीजेपी हाईजैक करने जा रही है। उसके एवज में नीतीश कुमार निशांत कुमार को अपने बेटे को लेकर के आए और बड़े बेबस होकर के निशांत कुमार ने कहा कि हमारे पिता यानी नीतीश कुमार को एनडीए का चेहरा, मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार को जो लोग चुका हुआ समझ रहे हैं, उनको चौंकाने का काम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से किया है। नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के पूरे तरीके से पाले में आ चुके हैं और अपनी पॉलिटिक्स को वो खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने खेला है अभी, माने कल जो उन्होंने ऐलान किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। और इससे आप अंदाजा लगाएंगे कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकली एक्टिवनेस क्या है, सक्षमता क्या है और कैसे वो अपने दुश्मन को या अपने प्रतिद्वंदी को कैसे मात देते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कुर्सी कुमार है। नीतीश कुमार को केवल कुर्सी से मोहब्बत है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार राजनीति को जितने सधे अंदाज में खेलते हैं, सामने वाला भांप भी नहीं पाता है कि कब हमारा दाम लग चुका है, कब हमको बेचा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे तरीके से हिंदुत्व की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसके लिए उसने अपने मोहरों को भी लगा दिया काम पर। श्री श्री रविशंकर या बाबा बागेश्वर जो वहां हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जा रहा, सबको मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी के प्यादे हैं। नरेंद्र मोदी तो अभी जा ही चुके हैं उसके आश्रम में और उस आश्रम में वो अस्पताल खोल रहा है। लोग क्या इस बात को लेकर के सवाल नहीं पूछेंगे कि जब बीमारियां तेरे यहां दूर हो रही हैं तो अस्पताल काहे खोल रहा है? लेकिन ये सबको मालूम है कि वो भी योगी आदित्यनाथ को देख करके प्रेरित हो रहा है और नरेंद्र मोदी को ऐसे साधुओं का, ऐसे गेरुआधारियों का, इनको साधु कहना भी उचित नहीं है, ये सिर्फ गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। साधु तो अलग ही होता है, सन्यासी तो अलग ही होता है। ये जो पॉलिटिक्स में महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग हैं, वो कैसे राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हित में और कैसे अपने गेरुआ का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार में इनको प्लांट किया गया और पूरा माहौल इस तरह का बनाया जा रहा है कि जैसे बीजेपी केवल हिंदुत्व की, गिरिराज सिंह तो अलग से आग उगलते हैं। अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में जो हुआ, जो कि बगल में ही है, और इस दरमियान योगी आदित्यनाथ एक नया हिंदुत्व का मॉडल बनकर के सामने आए। चाहे बुलडोजर हो, चाहे रामराज हो, लव जिहाद हो, सब कॉपी किया शिवराज सिंह चौहान से लेकर के और वो असम के मुख्यमंत्री तक ने। नीतीश कुमार लगातार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की राजनीति करते रहे, लेकिन बीजेपी के साथ आने के बाद वो खामोश हो जाते हैं, चुपचाप कोई संकेत देते हैं, देते रहे हैं। इस बार उन्होंने जो किया है, उन्होंने क्या किया है कि सरकारी कर्मचारियों और गैर सरकारी कर्मचारियों के उर्दू पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया है। इनको उर्दू पढ़ाई जाएगी और यह है नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। उर्दू सिखाने का फैसला कर लिया है।
और ये फैसला सिर्फ उस नियम के मद्देनजर नहीं है कि बिहार में दूसरी राजभाषा है उर्दू, उत्तर प्रदेश में भी दूसरी राजभाषा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों उर्दू को लेकर के जो कहा कि ये कुठमल्लापन की भाषा है। भूल गए योगी आदित्यनाथ या जानते ही नहीं है कि उर्दू में लिखने वाले प्रेमचंद्र, उर्दू में लिखने वाले कृष्ण बिहारी नूर, उर्दू में लिखने वाले शायर, मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी, भाषा किसी धर्म की नहीं होती। धर्म भाषा के जरिए परिभाषित हो सकता है, लेकिन भाषा तो सिर्फ बोलने की अभिव्यक्ति में लोगों को जोड़ने, अपने भाव को व्यक्त करने का काम करती है। और उर्दू तो विशुद्ध रूप से भारत में जन्मी भाषा है। उर्दू तो एक तरह से सांप्रदायिक, जो सांप्रदायिक का मतलब कम्युनल नहीं है, जो विभिन्न संप्रदाय हैं उनको जोड़ने वाली भाषा है, समन्वय करने वाली भाषा है। उत्तर से दक्षिण को दक्षिण में दक्कनी कही जाती थी, या हिंदुओं को मुसलमान से, और अंग्रेजों के जमाने में सबसे ज्यादा उर्दू पढ़ने वाले लोग ब्राह्मण कायस्थ होते थे। मुसलमानों में भी जो अपर क्लास मुस्लिम है वो होते थे। जो पसमानदा मुस्लिम है वो बेचारा, वो भी उर्दू नहीं जानता था, वो भी उर्दू नहीं पढ़ता था, पढ़ता ही नहीं था अव्वल तो, काम धंधों में लगा होता था। जैसे यहां दलित और पिछड़ा काम धंधों में लगा, सेवा में लगा रहता था, खेत खलिहान में और चाकरी में लगा रहता था, खेत मजदूर ही नहीं होता था, वो बंधक भी होता था, तो वहां कहां पढ़ने का मौका था। तो उर्दू किसी मजहब की भाषा नहीं, लेकिन सियासत ने आजादी के पहले उर्दू को मुसलमान बना दिया, हिंदी को हिंदू बना दिया। अब योगी आदित्यनाथ ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि उर्दू की जगह पर भोजपुरी दूसरी राजभाषा हो जाए, उर्दू हट जाए तो उर्दू कठमुल्लों की भाषा है, मौलवियों की भाषा है। ये कह करके जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक मॉडल खड़ा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने वहीं पर क्लीन बोल्ड किया है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल यह है कि इसको ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। नीतीश कुमार के इस फैसले का न तो वो स्वागत कर सकते हैं और ना ही इसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करेंगे तो नीतीश कुमार मजबूत होंगे, स्वागत करेंगे तो उनका हिंदुत्व का एजेंडा फ्लॉप होता है। तो सीधे हिंदुत्व के एजेंडे में नीतीश कुमार ने सेंधमारी कर दी है, और अब जो खेल कर रहे हैं वो, इसके जरिए नीतीश कुमार कहां राजनीति, इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के बिस्मार्क हैं, और नीतीश कुमार चुक गए हैं, इसको लेकर के मुझे अभी भी संदेह है। नीतीश कुमार कब क्या पलटी मारेंगे, कब क्या गेम खेलेंगे, उसकी एक बानगी ये फैसला है। और इस फैसले ने भारतीय जनता पार्टी के भीतर से जो उसकी हवा निकाली है, चाहे बागेश्वर हो, चाहे रविशंकर हो, या गिरिराज सिंह हो, या और तमाम आ जाएं, जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति रही है नीतीश कुमार की, जो मुस्लिम समाज के लिए पक्षधरता रही है, वो बात अलग है कि ये सिर्फ एजेंडे में, दिखावे में रहा है। असल में बीजेपी के साथ खड़े रहे, और बीजेपी ने क्या किया ये भी सब जानते हैं। लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के रूप, एक प्रेशर फोर्स के रूप में नीतीश कुमार लगातार काम करते रहे, और नीतीश कुमार ने इस फैसले के जरिए कि जितने भी सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी हैं वो उर्दू सीखेंगे, एक तरफ तो भाषा को लेकर के जो सांप्रदायिक नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है उसमें सीधे तरीके से सेंध मार दी है, और दूसरी तरफ अपने उस मुस्लिम मतदाता को भी उन्होंने संदेश दे दिया है, जिसको अब लग रहा है, या जिसको लगाया जा रहा है कि उर्दू उसी की भाषा है, तो दूसरी तरफ जो हिंदुत्व का कार्ड है उसको फेल करने की पूरी तैयारी है। नीतीश कुमार अभी यहां रुकने वाले नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार चुक गए हैं, ये कहना अभी बेमानी है। नीतीश कुमार वो हैं कि जो पहलवान अखाड़े में होता है, जब सामने देखता है कि भारी भरकम पहलवान है तो झुक करके, और जो दाव खेलते हैं कि सामने वाला चित्त हो जाता है। क्या उसके फिराक में है नीतीश कुमार?
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार इसमें कामयाब हो पाएंगे। नैरेटिव के स्तर पर तो वो बीजेपी के नैरेटिव में सेंध मारने जा रहे हैं, बीजेपी को बैकफुट पर लाने का काम कर रहे हैं। और इसके जरिए अगर बीजेपी नीतीश कुमार को बाहर करती है या उनकी पार्टी को तोड़ती है तो नीतीश कुमार पुनर्जीवित हो सकते हैं। और नीतीश कुमार की राजनीति फिर लालू प्रसाद यादव के साथ, वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के साथ आ सकती है और इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। बीजेपी जो मंसूबे बना रही है वही वो मगध है जहां पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके वो सिंहासन हासिल किया था। आज बीजेपी उसी तरीके से उसे शुंग के रास्ते पर बृहद्रथ के साथ मिलकर के, उसके यहां सेनापति होकर के उसकी हत्या करने पर, पॉलिटिकली उसको खत्म करने पर आमादा है। क्या ये इस चाल में बीजेपी कामयाब हो पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल तो नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व में छेद तो कर ही दिया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी क्या और नीतीश कुमार गुलाटी मारते हैं, क्या और अभी खेल करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन अब इतना तो तय है कि नीतीश कुमार अभी न तो पॉलिटिकली न मेंटली रिटायर्ड हैं और अगर अटल बिहारी वाजपेयी की भाषा में कहें ना ही टायर्ड है। हालांकि तेजस्वी यादव बराबर ये कह रहे हैं कि वो थक चुके हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं और इसलिए अब उन्हें नहीं ढोया जा सकता है। नए लीडरशिप की जरूरत बिहार में है। लेकिन ये बूढ़ा, अगर नीतीश कुमार को बूढ़ा कहें तो राजनीति में कोई बूढ़ा नहीं होता। वानप्रस्थ में भी वो उतना ही, अगर उसका मस्तिष्क काम कर रहा है तो वो उतना ही एक्टिव होता है। और राजनीति में संन्यास का मतलब तो फिर राजनीति से खत्म होना ही होता है। नीतीश कुमार फिलहाल संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अभी एक और दांव खेलने जा रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया तो फिर बिल्ली का दही भी करेंगे, न खाएंगे और न खाने देंगे। और इसका फायदा इंडिया अलायंस को मिल सकता है। वहां पर राहुल गांधी जिस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव बार बार अपने दोस्त, अपने सखा, राजनीतिक सखा नीतीश कुमार को ऑफर कर रहे हैं, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत